मैं इतनी ब्लॉगिंग की हूँ, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई है, मगर इस बात को कहने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इन्होंने ऑपरेशन करा। बड़ी चतुर है, इनके 2 बच्चे थे तो इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, इसलिए आयुष भैया का कोई बच्चा नहीं हुआ। और मुझे बेटी हो जाएगी तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे घर में अगर मुझे लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं हमेशा से चाहती थी मेरे घर में एक लड़की हो जाए, दो बेटे और एक बेटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। यहाँ पे मैं छोला चढ़ाई हुई हूँ। आज मेरे घर में बन रहा है छोला, पूड़ी, चावल। वैसे पूड़ी अभी क्लियर नहीं है, पूड़ी बनेगी, भटूरा भी बन सकता है, ठीक है। और हलवा कौन बताएगा? हलवा के लिए मेवा चाहिए, मेवा घर में नहीं है। मेवा मैं लाया हूँ, कब लाए? आज ही लाया हूँ। आज ही लाया। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूं कि मम्मी का हलवा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। किस लिए? क्योंकि मम्मी के मुंह में निकला है छाला, तो मीठा तो खा नहीं सकते, इसलिए मम्मी हलवे के लिए थोड़ा कतरा रही ना। मम्मी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आज हलवा नहीं बनाऊंगी। किस लिए? आप ये देखिए फ्रेंड, प्रूफ, लाइव प्रूफ मम्मी ने दिखा दिया आपको। अच्छा, मिठाई खा ले? नहीं, खोआ नहीं रखा हुआ है, वही कलाकंद डाल करके हम बनाएंगे, ये भी जान लेना। अरे तो मंगा लीजिएगा खोआ, जब आज नहीं बनाना है तो हलवा। नहीं तो हो सकता है शाम को बनाई ना, 2-3 घंटे। हाँ, तो शाम तक हम ले आएंगे ना। प्रीत, काहे परेशान करते हो? परेशान एकदम करके रख दियो। पहले आप लोग छोला उबालती हैं? नहीं, पहले हम लोग भूनते हैं छोले का। अरे मजाक ना करिए, सही से बताइए। मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक हम काम कर रहे हैं। पहले भूनते हैं, फिर उसके बाद पकाते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं, फिर उबालते हैं। तहरी खाए हो? तहरी? हाँ, खा लिया। कब खाए थे? नहीं, जो जला भाग बचा था ना, वही बचा है बस। और हमने जलाया था। अरे तो क्या करें, हम सीटी मार दी, 2 सीटी में पकती है, 3 सीटी बन गया। कुछ नहीं बचा है तहरी में। दिखाइए। ये देखो, ये तहरी बनी हुई है। कितना ज्यादा जला दी। कौन जलाया है? हम। तुम जलाए हो ना, तो वही तो। अरे तो क्या करे, बच्चा समझ के जल गया हो। तो इसको फेंक दियो तो बेटा, गाय खा लेती। गाय खाती है क्या चावल? अरे गाय, कुत्ता, कोई जानवर तो खा ही लेता ना, इसको कहीं किनारे रख दो। मीत, भ्राता जी, जाने दो, उनको पढ़ने दो, ना बोलो। रहन दो। जो तुम फेंक के आओ फिर। हम? हाँ। अभी नहीं फेंकेंगे, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। मम्मी चिल। नहीं, चिलपिल नहीं है। करिए आप थोड़ा। जो फेंक के आओ। देखो, सब जल गया यार। यहाँ पे हमारे पिताश्री भी आ चुके हैं यार। अंगूर हुआ कहाँ? वो रखा था फ्रिज के ऊपर। फ्रिज के अंदर मत डालना। हाँ, ये बताइए, आपके छाला निकला अंगूर नहीं वो नुकसान करेगा? हाँ? अंगूर नहीं नुकसान करेगा? इनका नुकसान सब कुछ करिए, लेकिन करें का भी चलो। क्या खाने के लिए एकदम पर खाए ना। बताइए, डैड मिठाई रखी, कह रही मिठाई ना खाओ। नहीं, मिठाई ना खाओ, मिठाई में डाली ना, हलवा में डालना ना। हलवा भी नहीं बनाएंगे। तभी तो कह, जब हलवा बनाएंगे ना, मेन बात तो यही है। उसके बाद हम खोआ ले आएंगे ना। सारे ना जाए वहाँ गाजर लाइए हलवा बनाओ, चक्कर में काय तुम्हारा छाला ठीक हो, काय नॉर्मल तेल हो तो काय राधा नाचे, तो काय तुम्हारा छाला सही हो तो वहाँ गाय गाजर बनी हलवा। बहुत बुरी कंडीशन है यार। अजय तुम ना एक बार तो हम मिठाई खा ले रहे हैं। हमारी क्यूटी पाई को देख लो, तो मैंने लगाया है। कितनी तुम अच्छी लग रही है उसमें यार। नहीं लगा सब लोग कहते हैं ना, दादी अम्मा यूट्यूब वाली दादी, या तुमका यूट्यूब की तरफ टैग आ मिला है, शॉर्ट्स क्रिएटर टैग। पता नहीं कहाँ से लगा दिए यार। बहुत सुंदर लग रहे तुम। अब ऐसे करे तो लटक क्या देते कर ले। क्या लगाती हो तुम यार? अरे वो यहीं पर रखा हुआ था, जस्ट बगल में बेड के ऊपर, तो हमको दिखा। ये बच्चों वाली चीज लगा। और उसी सब्सक्राइबर भी आ गए थे, दादी का हालचाल ले रहे थे, कहे दादी कैसी है। पता नहीं कहाँ वो वैसे बैठी रही लगा। मम्मी छोटी बच्ची तो है, क्या सोचे होंगे सब्सक्राइबर की, क्या लगा के बैठी है? बचपन और बुढ़ापा नहीं करे बुद्धि उतनी हो जाते हैं। बचपन में जितना बुद्धि रहा तो उतने बुढ़ापे में हो जाते। बुढ़ापे में भी लोग सजा बजा के रखता है, बचपन में छोटी छोटी क्लिप लगा दे रही है, लगा दे। अरे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आगे भैया जी आगे हमारे। डब्बू, हेलो बोलो। हेलो डब्बू
डब्बू मन का सच्चा है, डब्बू मन का सच्चा है, लल्ला गल्ला गग्गा है, लल्ला गल्ला गग्गा है, मेरा डब्बू। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई भी पेट एनिमल्स आते हैं हमारे घर में तो इनका एक जैसे लोग कहते हैं ना भैया है, कुछ ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज बोल रही अलग से, पता नहीं कहाँ कौन सी इसमें आका पाका लाका है, लांगा बीका सीका है। तो अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई, मेंशन नहीं हो, कोई वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि ये क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये हम लोग मम्मी कहती है हम लोग कोई बचपन में इसी तरह हम लोग को वो मतलब क्या करती थी, क्या करती थी, खिलाती थी ना मम्मी, बाल पोस्ट के बड़ा चीज ऐसे ऐसे खिलाते थे तुम लोग को बचपन में, ऐसे ऐसे गोदी में ले लेते थे, मुन्नू मुन्नू है, अचुग्गू है, अचुग्गू है, अचुग्गू है, ऐसे करते थे। और हम लोग क्या करते थे तब? तुम लोग ऐसे की हंसते थे ऐसे अब घोड़ा जैसे हो गए हैं, अब घोड़ा जैसे होते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा बेड पे और हम सोच रहे हैं ना यार थोड़ी देर आराम कर ले। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा थकान जैसी महसूस हो रही। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बुला रही थी मम्मी? क्या कहे? अरे मीट बुला रही थी। मीट को? हाँ मीट पढ़ रहे थे। हाँ बुला रही थी मम्मी। हाँ आ रहे और पंखा बदल मेरे घर में पंखा चलने लगा है। और क्या रजाई ना ओढ़ो तो ठंडी लगती है। मुझे इतनी छाला निकला ना हाँ। कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। बोलने का प्रयास करो। तो मैं अब मतलब कॉमेडी छोड़ के मैं आपको सही से ही आपको बताती हूँ कि हम लोगों के बीच में जनरेशन क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न हुआ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हाँ बार जैसे कि मतलब हमको लगता है जब से सोशल मीडिया पे ये बात पता चला हम लोग इस सिचुएशन में शादी हुई, तब से सोशल मीडिया का केवल यही कमेंट सबसे ज़्यादा आने वाला है कि आप लोगों की अपनी खुद की जनरेशन क्यों है। और बहुत लोगों को लगता है कि मतलब जो हम लोगों की शादी है, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी और आयुष की शादी की बात की जाए, कब हुई थी हम लोगों की शादी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसका आंसर देखा जाए तो हम लोगों की शादी साल 2 साल 3 साल की नहीं है। हम लोग काफ़ी समय से साथ में है और ईश्वर की दया से इतने समय से हम लोग साथ में, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग जैसे भी हैं, मतलब हम लोग हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ चलता है हम लोगों का सब कुछ, मतलब हम लोग फ्रेंड्स के तरीके से ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी, मतलब मैं आज सारा मुद्दा इस टाइप का आपके सामने मतलब खुल के रख रही हूँ। मैं आपको और भी बता दूं कि इस टॉपिक में हम लोगों को बात करने में बहुत अनकम्फर्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट है और मुझे भी अनकम्फर्ट लग रहा है कि मैं इस टॉपिक में कैसे बात करूँ, क्योंकि ये इस टाइप टॉपिक में वीडियो बनाना थोड़ा सा हम लोगों के लिए टफ है, क्योंकि हमारी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। और आज तक मैं इतनी ब्लॉगिंग की हूँ, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई है, मगर इस बात को कहने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जो मैं बता रही हूँ या जो मैं ये कह रहे हैं उसको बस अपनी भावनात्मक चीज़ों से समझ लीजिएगा। तो सेकंड, आप लोग की बातें बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चलती है कि दीदी ने हो सकता है वो 2 बच्चे जब हुए हों तो उसके बाद ऑपरेशन करा लिया हो। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कि नहीं डियर, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करा था, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने बच्चा ना होने का ऑपरेशन करा लिया था उस समय, तो ऐसा नहीं है। आज भी मैं चाहूँ तो आज भी मैं माँ बन सकती हूँ। पहला तो इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं कह सकती हूँ ना। तो ये लोगों की बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती ना कि इन्होंने ऑपरेशन करा, बड़ी चतुर है, इनके 2 बच्चे थे तो इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, इसलिए आयुष भैया का कोई बच्चा नहीं हुआ और ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, बहुत लोगों के तरह तरह के दिमाग में बातें आती है, तो ये सब गलतफहमी आप लोग दूर करिए। ऐसा चतुराई होती है, जो चालाकी होती है वो पति पत्नी के रिश्ते में कुछ सालों में ही पता चल जाती है। बहुत एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल सही बात है। और हमेशा लोगों ने कमेंट्स किया, लोग नेगेटिव भी कमेंट्स करते रहते थे कि हमारे बीच में कि इनको ये ऑपरेशन करा ली होंगी, इस वजह से है, ये बहुत होशियार हैं कि खुद के 2 बच्चे हैं इसलिए। बहुत सारी की मतलब तरह तरह की बातें हम लोग के सामने। हाँ, जैसे लोगों को लगता है ना कि इनके तो बच्चे हैं तो ये क्यों चाहेंगी मतलब दूसरा तीसरा कोई बच्चा पैदा हो या आयुष से कोई बच्चा हो। अच्छा, हम लोगों का ऐसा तो रिलेशन है नहीं कि साल 2 साल के हम लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि एक फैमिली कंप्लीट होने में क्या होना चाहिए कि पति पत्नी माँ बाप बच्चे, यही होना चाहिए जो हमें वो सारी चीजें मिल गई थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको और भी बता दूं कि जैसे कि इनका हमेशा से ये मानना है, मतलब पहले भी और अभी भी, मतलब पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं,
मतलब जैसे मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि जैसे कि इनको ये मतलब कहीं ना कहीं देखिए, 2 बच्चों के बाप से हमेशा एक लड़की शादी कर लेती है, अक्सर ऐसा होता है। पर मुझे लगा था कि कभी कुछ गलत ना हो जाए इनके साथ, और मैंने श्योर है कि ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मैं आज खुल के सोशल मीडिया पे कह रही हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि तुम अपनी 3 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे हमारी लाइफ में, अगर एक करना चाहे तो हम लोग कर भी सकते थे जब हम लोग की शादी हुई थी, और आज तक की मैं बात कर रही हूँ। मगर इनका हमेशा से एक चीज़ माना रहा, ये हमेशा यही चीज़ कहते हैं यार हो भी जाएगा, हम लोग कर भी लेंगे। तो यार क्या गारंटी है कि वो खून का रिश्ता क्या गारंटी कि वो बचपन मतलब बुढ़ापे में वो पानी देगा। अगर हम दोनों के नसीब में होगा ना तो यही 2 बच्चे पानी दे देंगे। हमारा ये नहीं था कि मैंने इनको कई बार कहा कि अगर मतलब हम लोग एक जनरेशन कर ले, 3 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मेरे 2 लड़के हैं, अगर मुझे एक बेटा भी हो जाता तब भी सही है, बेटी भी हो जाती तब भी सही है, और खास तौर से मुझे बेटी हो जाएगी तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे घर में अगर मुझे लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं हमेशा से चाहती थी मेरे घर में एक लड़की हो जाए, 2 बेटे और एक बेटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये बंदा हमेशा एक ही चीज़ कहता है कि पहली बात तो क्या गारंटी थी कि लड़की होगी, दूसरी बात अगर हम लोग की मतलब जो परिवार चल रहा है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा एक चीज़ कहते हैं यार कि अगर खून का रिश्ता, लोग कहते हैं ना कि खून का रिश्ता ही खून मतलब काम देता है ऐसा वैसा, तो ये हमेशा कहते यार गारंटी, कौन सी गारंटी है? कौन सी गारंटी हम ले कि खून का रिश्ता जो है वो हमारे सही वक्त पे आकर काम ही देगा, क्योंकि जो भाग्य में होता है ना वही मिलता है। वो तो बात सही है ना? जैसे कि आप हमेशा इनको हम ये चीज समझाते थे, ये कहते भी थे हमसे, कभी भी ऐसा हमेशा भी ये कहते थे कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं होगा तो लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे ऊपर आएंगी, ये नहीं करना चाहती। तभी हम इनको समझाते हैं कि यार खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन निभाने वाली बात है कि कौन निभाता है कौन नहीं निभाता है। कभी कभी खून के रिश्ते भी होते हैं जो वक्त पे नहीं निभा पाते, और गैर आकर के इतनी अच्छी मदद कर लेते हैं, इतनी चीजें निभा ले जाते हैं कि ये तो है ही है। और दूसरी बात जानती क्या है कि कभी कभी देखिए, अब भाग्य में देखो जो होता है वही होता है। कभी कभी हमारी अपनी खुद की संतान होती है, हमें गारंटी नहीं होती कि वो बुढ़ापे में आके मुझे पानी देंगे। तो हमेशा से ये हमसे यही कह कि यार जो जिंदगी चल रही है सही सलामत चल रही है और एक बैलेंस पे चल रही है, उस बैलेंस को मत खराब करो। अगर नए के चक्कर में पैदा भी कर लिए और हम लोग सोचेंगे, अच्छा सोचने के चक्कर में कुछ बैलेंस गड़बड़ हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो फिर क्या किया जाएगा? हम लोग की अपनी खुद की भी जिंदगी खराब हो गई। और ईश्वर की दया से, भगवान की दया से, फ्रेंड्स आप लोगों की आशीर्वाद से परिवार अच्छा ही चल रहा है, ज्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज्यादा हम लोग खुश हैं। किसी बीत की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई वो नहीं है कि इनके साथ ऐसा है उनके साथ है, किसी तरीके का मतभेद नहीं परिवार में, किसी बहुत ही अच्छे से परिवार चल रहा है, बहुत ही ज्यादा हम खुश हैं। तो सीधी बात ये है कि हमारे और बच्चों में जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात हमारे बच्चे होने की, तो भाग्य है, अगर होगा तो आप हमारी फैमिली हो, हम हर एक चीज आपसे शेयर करेंगे, हर एक बात रहेगी कि सामने, क्यों नहीं, कब कैसे जो भी होगा हम सारी बात आपके सामने रखेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई ब्लॉग्स डालते हैं आप मुझे इतना ढेर सारा प्यार करते हो सारी वीडियोस में, और आप लोग खुद चाहते हो कि हमारे इनके बीच में एक जनरेशन हो। तो जब होता है तो हर बात आपके सामने शेयर की जाए, क्योंकि मतलब जो भी होगा वही लाइफ में वो हम आपको शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं शेयर करें, अभी तक क्यों नहीं हुआ वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। सारी बातें बहुत मतलब हम लोगों को बहुत बात बना के ब्लॉग में इस टॉपिक पे बात करनी नहीं आती है, मैं सही बताऊं, पर जो भी बात थी वो मैंने इस ब्लॉग में डाल दी है कि अभी तक क्यों नहीं था। और अगर बाई चांस सब हुआ तो जो भी होगा हम सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, कोई बात छुपाएंगे नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग देसी आदमी है ना, तो जो चीज है आप हो हमारी फैमिली, तो हम फैमिली के साथ शेयर करना हर चीज। मगर तुमको पता है सोशल मीडिया, मतलब मैं जितना कमेंट पढ़ती हूँ सोशल मीडिया में बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि दीदी आप एक जनरेशन कर लो। मतलब मैं पता है प्यार है, आप लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में हो, लेकिन इतना ज्यादा प्यार हमको वैसे भी मिल रहा है। लेकिन वही चीज मैंने फिर से बोला ना कि अगर कुछ होता भी है फ्यूचर में तो वो हर चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, हर छोटी छोटी बातों को बताया जाएगा। और बहरहाल फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो सब ईश्वर का
और आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम भी आप लोग का राय जानना चाहते हैं। आपकी राय के कारण हम ऐसी ब्लॉग लाए, नहीं तो हम ब्लॉग बहुत ज़्यादा पर्सनल ब्लॉग नहीं बनाते हैं। हम लोगों को अजीब लगता है पर्सनल ब्लॉग बनाना। सच में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने मतलब ये कमेंट्स आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि इस चीज़ का तुमको जवाब देना पड़ेगा लोगों के सामने कि ऐसे क्यों है। तो हम कहते थे कि यार अब मैं कैसे बोलूंगा कैमरे के सामने चीज़ों को, कैसे मतलब बताएंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मेरे साथ रहना थोड़ा सा तो थोड़ा सा मेरे लिए कठिन था, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने इनसे बताया कि मैं अपनी चीज़ों को जैसे अब कभी बोलती तो मैंने कहा जितनी चीज़ें आज तक मैंने तुम्हारे साथ कही हैं, तुम्हारे साथ बताई हैं, शेयर की हैं बातें, तो प्लीज़ तुम बताना थोड़ा सी चीज़ें, क्योंकि तुम शायद अच्छा बता पाओ हमारे नहीं यार, अच्छा बुरा क्या कोई बात नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है यार, क्योंकि हम लोगों को ना ऊट पटांग चीज़ें बनाने की आदत है और ऊट पटांग हंसने की आदत है। ऊट पटांग मतलब हम लोग इसी तरह रहते हैं, तो इस टाइप की कुछ सही से नहीं हो पाता है। मतलब या तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने का। तो जो भी इस ब्लॉग में के माध्यम से आपने समझा हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या बातें मेरी समझ में आई और क्या अभी तक ये सही है कि हम लोगों को नया जनरेशन लेना चाहिए, या जो भी आपकी एडवाइस है वो आपकी एडवाइस है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं सृष्टि आयुष को, ये आपके एक एक कमेंट से मुझे पता चलता है। आपका एक एक कमेंट बताता है कि मेरे चाहने वाले, हम दोनों के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली Thank मेरी you. तरफ से और इनकी तरफ से दिल से धन्यवाद। और शायद आपकी बातों का आंसर हम लोग ने टूटा फूटा आंसर दे दिया होगा और शायद आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो फाइनली गाइज, अभी इतनी टफ व्लॉग अगर आप देखने के बाद यहाँ तक आ चुके हो ना, तो अब तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।